नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी सुबोध कुमार को लताड़ लगाई। आरजेडी नेता सुबोध कुमार को बीच में बोलने पर डांटा। मोहम्मद फारूक के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री जवाब दे रहे थे और बीच में सुबोध कुमार सप्लीमेंट्री सवाल के लिए खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर उन्हें डांटा। सुबोध कुमार को नियम जानने की सलाह दी। सभी सदस्यों को नियम जानने की उन्होंने सलाह दी। सभापति को नियम समझाने की भी सलाह नीतीश कुमार ने दी है। तो विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार आज गुस्सा गए और अपने गुस्से की वजह से उन्होंने एमएलसी सुबोध कुमार को लताड़ भी लगाई, उन्हें डांट लगाई। आरजेडी नेता सुबोध कुमार को बीच में बोलने पर नीतीश कुमार ने उन्हें डांटा है। मोहम्मद फारूक के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री जवाब दे रहे थे और इसी बीच सुबोध कुमार सप्लीमेंट्री सवाल के लिए खड़े हो गए, जिस पर सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए। क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय। हम ही नहीं किए महोदय। महोदय सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं है। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। यह है नियम। नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते। क्वेश्चन पर 5-5 सप्लीमेंट्री एक साथ होता है महोदय। हम ही नहीं किए महोदय। महोदय सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। हमसे क्यों दर्द हो गया महोदय? अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं है। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय? आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे। इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। यह है नियम। नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब मुख्यमंत्री गुस्सा होते हैं। आज क्या बात हुई? किस सवाल पर यह गुस्सा दिखा है मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, सदन में बहुत ऐसे कम मौके होते हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना ज्यादा गुस्सा करते हो। लेकिन देखिए, जब से विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई उस समय से लगातार सवाल जवाब चल रहा था। तो हर सवाल के जवाब में जब मंत्री अपना जवाब दे रहे थे तो बीच में टोका टोकी को लेकर के नीतीश कुमार काफी देर से देख रहे थे। और एक बार जब मोहम्मद फारूक, जो आरजेडी से ही आते हैं, उन्होंने अपना सवाल रखा था जिसका जवाब ग्रामीण कार्य मंत्री दे रहे थे, उसके बीच में जब आरजेडी के जो एमएलसी हैं सुबोध कुमार, उन्होंने सप्लीमेंट्री सवाल दागा तो नीतीश कुमार जो है वो गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि पहले मंत्री को जवाब दे देने दीजिए, उसके बाद आप अपना सप्लीमेंट्री सवाल पूछिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के बोलने के समय भी जब सुबोध कुमार लगातार नहीं माने, वो लगातार अपनी बातें रखते रहे, तो जो नीतीश कुमार है उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चढ़ा। उन्होंने कहा कि आप बैठिए
और साथ साथ सभापति जो है उनसे भी आग्रह किया कि जो नियम कानून है वो जरूर सबको जानना चाहिए और नियम के अनुसार ही जब तक मंत्री का जवाब नहीं आ जाता है तब तक सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। लेकिन अनूप देखिए, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी सुबोध कुमार को इसी सदन में मुख्यमंत्री ने डांट लगाई थी। इससे पहले भी बीच में टोका टोकी को लेकर के लगातार मामले देखे जाते रहे हैं और इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने डांटा था। आज दूसरी दफा है जब मुख्यमंत्री ने सुबोध कुमार को आड़े हाथों लिया है सदन में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आरजेडी एमएलसी सुबोध कुमार को सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में डांट लगाई। बीच पे टोकने पर यह डांट उन्हें लगाई गई है। बढ़ते आगे, महिला दिवस के मौके पर विधानसभा में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा का मुद्दा छाया रहा। कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला विधायकों ने सरकार पर सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप तक लगाया। हमेशा शर्मसार हुआ है। एनडीए के शासन में महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार होता रहा है, बलात्कार होता रहा है, अत्याचार होता रहा है। पटना में विधानसभा परिसर में सीपीआई एमएलए के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को लेकर इन लोगों ने हल्ला बोला। ये लोग सरकार से महिलाओं को 0 से 4% तक की दर से कर्ज देने, स्वयं सहायता समूह की कर्ज माफी और गरीबों को आवासीय पर्चा देने की मांग कर रहे थे। देखिए हमारे सहयोगी साकेत कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा के बाहर माले विधायकों का, भाकपा माले विधायकों का जो विरोध प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। आप देखिए, कई मांगों को लेकर जो भाकपा माले के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। आप देखिए, अलग अलग मांगों की जो तख्तियां हैं, जो पोस्टर बैनर है वो लेकर विधानसभा के बाहर ये विरोध प्रदर्शन इनका चल रहा है। हम एक बार बात करते हैं, अजीत जी हैं, भाकपा के विधायक है, भाकपा माले के। क्या मुद्दा है आज? कई मुद्दों को लेकर आप लोग आए हैं। मुद्दा है कि आज जो है ग्रामीण विकास विभाग का बजट पेश होने वाला है, इसलिए ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी इशू है, मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोग आए हैं। पर्सन मनीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में होली से पहले बड़ा सियासी मिलन होने जा रहा है। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जाने वाले हैं। खबरें हैं कि 14 या 15 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के बड़े नेता हैं, इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आज वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने आईजीआईएमएस में कोरोना से बचाव का टीका लिया और इसी दौरान दोनों की तरफ से साफ कर दिया गया कि विलय तय है और जल्द ही सब एक साथ होंगे। दादा के साथ हम एक साथ हमेशा थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। तो वही तो वक्त की बात हो रही है सर कि कब? हम तो कह रहे हैं कि हमेशा से हम लोग साथ हैं। जब से हम लोग राजनीति में हैं, दादा तो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, बाद में हम राजनीति में आए, तो तब से साथ ही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे, तो समय क्या हो सकता है? इस महीने में हम समय माने? देखिए, फिर अब नीतीश जी के लिए भी वही लागू होता है। नीतीश जी के साथ हम लंबे कालों तक साथ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से संबंध मेरे तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कुछ इफ बट नहीं है। अभी से दूर मत करिए, अभी से मान लीजिए, तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नज़दीक में रहे हैं, नज़दीक में हैं, नज़दीक में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी ने बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में अपने कर्म से, अपने कार्य के आधार पर एक स्थान बनाया। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया और तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बिहार में कोयरी वोट बैंक पर वैसी ही पकड़ है जैसे कि लालू प्रसाद यादव की यादव वोट बैंक और नीतीश कुमार की कुर्मी वोट बैंक पर। बिहार में तकरीबन 8% कोयरी मतदाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी बीजेपी को कुशवाहा की यही ताकत रास आई थी और एनडीए में उनका महत्व बढ़ गया था। इधर आरएलएसपी के जेडीयू में विलय को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। जेडीयू के सहयोगी हमने कहा कि इससे एनडीए को फायदा होगा, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि जेडीयू जनता का विश्वास खो चुकी है, लिहाजा उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।
अगर एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ आते हैं या जनता दल यूनाइटेड में विलय करके आते हैं, तो निस्संदेह इसका फायदा एनडीए घटक दल में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज के बड़े नेता हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस सरकार में जेडीयू 15 वर्षों से है। इसके बाद भी किसी तबके का, किसी समाज के लोगों का भला नहीं हो पाया, राज्य का भला नहीं हो पाया। और एक बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां हल्दिया पारादीप दुर्गापुर पाइपलाइन के काम को किसानों ने रुकवा दिया है। किसान मुआवजे की बेहद कम राशि मिलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि पाइपलाइन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिना उनके इजाजत के जमीन को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद सरसों और गेहूं की फसल को रौंद कर निर्माण का काम शुरू करा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस काम को रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। आपको बता दें कि 7 मार्च को भी किसानों ने आईओसीएल की टीम को यहां से खदेड़ दिया था। तो कैसे फिर रात को इसमें जेसीबी आप लोग चला सब कर लीजिए झट से। आएगा नहीं, तू नहीं संभलेगा हम लोग से। इस बार कर लीजिए झट से। चाय ले लीजिए। और बिहार में अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, क्योंकि प्रवेश उत्सव का आगाज हो चुका है। अब कोई छूट न पाएगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। शिक्षा विभाग का पैगाम, बच्चों का लिखवाओ नाम। शिक्षक घर घर जाएंगे, अभिभावक को जगाएंगे। अफसर घर घर जाएंगे, बच्चों को स्कूल लाएंगे। कलाकारों का अभियान, पढ़ लिख कर बनो महान। घर घर से आती आवाज, हर बच्चा स्कूल जाएगा आज। खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ने आज से विशेष मुहिम का शुभारंभ कर दिया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पूरे बिहार में प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। विशेष नामांकन अभियान का नाम प्रवेश उत्सव दिया गया और इसके लिए पटना में बच्चों की प्रभात फेरी भी निकाली गई। कलाकार गीत संगीत के जरिए बच्चों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पदाधिकारी और शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल तक लाएंगे। पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने प्रवेश उत्सव को बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरा सिस्टम रुक गया था, अब स्कूल का खुलना जरूरी है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। जो अब हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे समाज का या हमारे बिहार का एक भी बच्चा न स्कूल से बाहर रहे, न वो अशिक्षित रहे। और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जब हमारे सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, इसको इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि बिहार का हर नागरिक शिक्षित हो जाएगा। इसका महत्व या इसका फलाफल जो निकलेगा, यह किसी के भी सोचने की बात है। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मकानों में क्यूआर कोड लगाया जा रहा है और इसके तहत अब कचरा उठाव की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
प्रशासन की इस पहल से लोग भी बेहद खुश हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए है सर, पटना स्मार्ट सिटी का सर प्रोजेक्ट है। जी पटना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति की मिसाल पेश करने वाली महिलाओं की। मधुबनी पेंटिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में मधुबनी जिले और पेंटिंग की तस्वीरें सामने आती, लेकिन अब इसका दायरा विदेशों तक फैलता जा रहा है और इससे जुड़ी महिलाएं पेंटिंग से लेकर कारोबार तक में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। मधुबनी पेंटिंग बना रही महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान है वो उनकी कामयाबी को बयां कर रहा है, क्योंकि इन कलाकारों की कलाकारी विदेशों तक पहुंच रही है। मुजफ्फरपुर के मॉलश्री और स्विट्जरलैंड की संस्था कैटरफ्लाई ने मिलकर एक लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें मुजफ्फरपुर में कलाकार पेंटिंग बना रहे थे और लंदन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में इसका लाइव हो रहा था। मुजफ्फरपुर में जब ये वर्कशॉप चल रहा था तभी लंदन से राजीव नंदन, स्विट्जरलैंड से कैटरफ्लाई की मृगा जी और अमेरिका से नितिन प्रधान जुड़े। इसका मकसद ये था कि वहाँ जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें इसकी बारीकियां समझाई जा सके। पूरे भारत में वो बिहार से लेके उड़ीसा से लेके राजस्थान से लेके केरला से लेके हम सब आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं और ये जो इनिशिएटिव है इन आर्टिस्ट के साथ इनको और बढ़ावा देने का। हमारे मुजफ्फरपुर शहर के बच्चे इसको सीखें और हमारे यहाँ शादियाँ बहुत होती है तो जो तस्वीरें जाती हैं उसके पीछे हमारे आर्ट और कल्चर का रिफ्लेक्शन, तो ये हमारा उद्देश्य है। कोरोना काल में मिथिला मास्क बनाकर देश भर में चर्चित हुए रेमंत भी इन दिनों मुजफ्फरपुर में हैं। साथ में उनकी टीम के कई कलाकार भी हैं जो प्रकृति और संस्कृति के रंगों को दीवार पर उकेर रहे हैं। इस वर्कशॉप में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी आए और उन्होंने कलाकारों की कलाकारी की जमकर तारीफ की। मंत्री साहब इतने प्रभावित हुए कि खुद ही अपने हाथों में कूची थाम लिया। रामायण स्टोरी से लेके कृष्ण लीला और साथ ही जो नेचुरल है, जो हमारा नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़रूरी है लोगों को नेचर के साथ दोस्ती यारी करना। बहुत प्रोत्साहन दिया है। सिविल एविएशन में भी हर एयरपोर्ट पे मधुबनी पेंटिंग लगा दी थी। अब यहाँ कलाकारों को जितनी मदद हो सकती है करेंगे, उनका हौसला बढ़ाने आए। शहनवाज हुसैन ने मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उम्मीद है सरकार और संस्था के सहयोग से मधुबनी पेंटिंग की पहचान एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सभी महिला विधायक एक साथ नजर आई। आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक किसी भी मुद्दे पर आमने सामने होते, लेकिन आज महिलाओं की समस्या पर दोनों पक्षों के महिला विधायक एकजुट नजर आई और सबों ने एक सुर से महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। महिला विधायकों से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की जितने भी महिला विधायक हैं वो देखिए यहाँ एक साथ मौजूद हैं, एक मंच पर यहाँ पर हैं और आधी आबादी की ये आवाज उठा रही हैं। सभी दलों से हैं, यहाँ बीजेपी, आरजेडी और सभी दलों के यहाँ पर महिला जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग आज एक साथ एक मंच पर हैं, क्या कहना? जी, हम लोग को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम लोग का मांग है कि पक्ष और विपक्ष सारे महिला हम लोग एक साथ हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि जो लोकसभा और विधानसभा में
50% आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग बिहार सरकार से मांग करती हूँ, हम लोग को आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जो बिहार में दिए हैं आरक्षण मिले। हम लोग पंचायती राज पुरुष की तुलना में 50% नहीं है। और आज महिला दिवस है, आधी आबादी आधी हिस्सेदारी उसमें हम मांग करती हूँ। हम लोग के लोकसभा हो विधानसभा हो उसमें आरक्षण महिलाओं को दे। महिलाओं का कोई जात नहीं है, हम सब पार्टी की महिलाएं एक हैं। हम लोग आज महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगना चाहते हैं कि 33% आरक्षण हम लोग को दे, जैसे पंचायती राज में 50% आरक्षण हुआ। आरक्षण के साथ साथ जो है महिला के जो है टीचर में बहाल हो और विभाग में है, तो हम लोग मांग करेंगे जब महिला का अधिकार मिलेगा तब तो। आज जो यूपीए की सरकार है महिलाओं को जितनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहल अच्छी है, लेकिन हमारी बेटियां बचेगी, महिलाएं तब न पढ़ेगी। हम चाहते हैं कि विधानसभा में महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं न आए, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं आती है, महिला सुरक्षा और महिलाएं अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ती हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हैं। बिहार विधानसभा के बाहर एक मंच पर सभी दलों की महिला विधायकें, और कहीं न कहीं उनकी मांग भी एक है। उनका कहना है कि सरकार आरक्षण के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा भी दे, खास तौर पर जिस तरीके से बिहार जैसे राज्य में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस पहल करनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।